बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात चल रही है ज़ुरूफ़ मबनिया, वो ज़ुरूफ़ जो मबनी होते हैं, जुमले में जब इस्तेमाल होते हैं तो एक ही हालत पर रहते हैं, उनका बयान चल रहा है। उन्हीं में से एक है कैफा। कैफा के माने हैं कैसे, कैसा। जैसे सवाल करते हैं कैफा अंता, आप कैसे हैं। तो इसके ज़रिए से इस्तिफ़हाम हाल यानी करंट सिचुएशन का इस्तिफाम किया जाता है, या किसी शख्स के हालात पूछे जाते हैं तो उसी को कहते हैं इस्तिफाम हाल। यानी इस्तिफाम ज़ात इसके जरिए से नहीं होता है। इस्तिफाम ज़ात के लिए मन और माँ, इस्तिफाम ज़ात के लिए मन और माँ का इस्तेमाल होता है। जैसे मन हाजा, ये कौन है, तो उसके लिए मन। माँ हाजा, उसके लिए माँ। तो ज़वील उकूल के लिए, इंसानों के लिए मन, और बकिया के लिए माँ, तो ज़ात के लिए। लेकिन हालात के लिए कैफा का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मबनी पर फतहा होता है, आखिर में फतहा इस पर बाकी रहता है हर हाल में। तो इस तरह फिर सवाल होगा कैफा अंता, आपके क्या हालात हैं, कैसे हैं। ठीक, तो इस्तिफाम है हालात के बारे में। इसी तरीके से दो अल्फाज हैं, मुंज और मुंजु। ये भी ज़ुरूफ में से है। तर्जुमा है से, फ्राम। ठीक, जैसे अंग्रेजी में हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फॉर। जैसे अगर हमें कोई ख़ास वक्त है, जैसे सिंस 1948, 1948 से। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस फ्राइडे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, 2 दिन, 2 दिन से। ठीक, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। अंग्रेजी में हम इसके लिए सिंस और फार यूज करते हैं, लेकिन अरबी में दोनों के लिए मुंज और मुंजु का इस्तेमाल होता है। उसी को इन्होंने बयान किया है। कभी ये दोनों अव्वल मुद्दत के माना देते हैं, कभी ये सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करते हैं कि फला वक्त से, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इस सूरत में इनके बाद मुफरद मारिफा आता है। तो इस सूरत में इनके बाद जो लफ्ज यूज होता है वो होता है मुफरद मारिफा। जैसे मा रअयतुहु मुज यौमुल जुमुअती, मैंने उसको जुमे से नहीं देखा, मैंने उसको जुमे से नहीं देखा। तो मुज को मुब्तदा माना जाता है और इसको खबर माना जाता है, बाद वाले लफ्ज को। फिर मुब्तदा खबर को फिर मफूले फी माना जाता है, बाकी जुमले का मफूले फी। मैंने उसको नहीं देखा जुमे से, यानी इतने सारे वक्त से मैंने उसको नहीं देखा। तो ये दोनों मुंज और मुंजू, ये मबनी पर सुकून इस्तेमाल होते हैं, इनके आखिर में जज्म मौजूद होता है। इसी तरह मुंजु यौमुल जुमुअती, चाहे मुंज यूज करें चाहे मुंजु, कभी तमाम मुद्दत के माना देते हैं, यानी पूरा जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इस सूरत में इनके बाद मकसूद बिल अदद होता है, यानी इस सूरत में फिर इनके बाद जो लफ्ज लाया जाता है वो वाहिद, तस्निया या जमा की सूरत में लाया जाएगा। जैसे मा रअयतुहु मुंज यौमुन, मुंज यौमानी, या मुंज अय्याम, मैंने उसको नहीं देखा एक दिन से। इसी तरह मैंने उसको नहीं देखा 2 दिन से। तो साहिब किताब ने यहाँ जो शारिहीन हैं, इन्होंने इसकी काफ़ी तफसील नकल की है, तो उस तफसील से खामखा परेशानी होगी। मुख्तसर जो उसका खुलासा है वो यही है जो साहिब किताब ने नकल किया है। जमहूर नहवी मुंज और मुंजु को तरकीब में मुब्तदा और इसके माँ बाप को खबर कहते हैं, यानी इसको मुब्तदा मानते हैं और माँ बाप को खबर। मुब्तदा खबर मिल
نے کے بعد جملے کا جز بنتا ہے، پھر یہ مفعول فی کے حکم میں ہو جاتا ہے اور جملے کا جز بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دو لفظ ہے لدا اور لدن، تو اس کے معنی ہے پاس، یہ ہے اند کے معنی میں، یہ دونوں لازم الاضافت ہے، یعنی یہ ہمیشہ مضاف یوز ہوتے ہیں اور اند کے معنی دیتے ہیں، جیسے المال لدیک، آپ کے پاس مال ہے۔ فائدہ، ان کا استعمال اند کے مقابلے میں خاص ہے، کیونکہ چیز کی موجودگی ان میں شرط ہے، یعنی یہ جو لدا ہے یہ خاص ہے، ہر وقت اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں، صرف اس وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہو، اس وقت لدا اور لدن استعمال کر سکتے ہیں، اور ان میں یہ شرط نہیں ہے۔ جیسے جملہ ہے المال عند زیدن، زید کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، ہر حالت میں کہہ سکتے ہیں، چاہے مال زید کے جیب میں ہو، اس کے پاس موجود ہو، یا اس کے گھر میں رکھا ہو یا بینک میں رکھا ہو، ٹھیک، تو اس وقت المال عند زیدن کہہ سکتے ہیں، لیکن المال لدا زیدن صرف اس وقت کہیں گے جبکہ مال زید کے سامنے موجود ہو، اس کے جیب میں موجود ہو، ورنہ المال لدا زیدن نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک جی۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے قطو، قطو کا مطلب ہے کبھی نہیں، یعنی ماضی میں نفی کے لیے آتا ہے، ماضی میں نفی کے لیے آتا ہے اور مکمل نفی کے لیے، اسی کو کہتے ہیں ماضی منفی استغراق، زمانہ ماضی منفی کے استغراق کے واسطے آتا ہے، کہ ماضی میں یہ بالکل کوئی زمانہ نہیں چھوڑتا ہے، اور مبنی بر ضم ہوتا ہے، اس پر پیش ہوتا ہے، جیسے ما رأیتہ قط، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ لہذا اگر آپ کسی عرب سے کسی کے بارے میں پوچھیں، پھر وہ آپ سے کہے ما رأیتہ قط، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، تو پھر اصرار آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ پٹائی کر سکتا ہے، کیونکہ قط کا مطلب ہے بالکل زمانہ ماضی میں بالکل تو بالکل بھی نہیں دیکھا ہے، ٹھیک۔ اوزو، اوزو کے معنی بھی ہیں کبھی نہیں، ہرگز نہیں، لیکن اوزو قط کا بالکل اپوزٹ ہے، یہ مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے، زمانہ مستقبل منفی کے استغراق کے لیے آتا ہے، جس طرح قط ماضی میں نفی کے استغراق کے لیے آتا ہے، اسی طرح اوزو مستقبل میں من بالکل استغراق کے لیے آتا ہے، جیسے لا اؤتی ہے اوزو، میں اس کو کبھی نہیں دوں گا، میں اس کو ہرگز نہیں دوں گا، جیسے کوئی چیز ہے کسی کو بالکل نہیں دینا چاہتے، تو کہہ سکتے ہیں لا اؤتی ہے اوزو، میں اس کو کبھی نہیں دوں گا، میں اس کو ہرگز نہیں دوں گا۔ تو یہ لفظ، یہ جو اوزو ہے، اور یہ بھی بسبب قطع اضافت، کہ اس میں بھی مضاف الیہ جو ہے محذوف مانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بھی مبنی بر ضم مانا جاتا ہے، کہ یہ بھی مبنی بر ضم رہتا ہے ہر حال میں، ٹھیک۔ تو یہاں پر ظروف مبنیہ مکمل ہو گئے، انہی میں سے کچھ الفاظ ہیں جو ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ظروف غیر مبنی، جیسے یومن، یومن بھی ظرف ہے کیونکہ زمانہ ہے، حین وقت کے لیے آتا ہے، ان کو جب جملے کی طرف اضافت کریں، ان کی جب اضافت جملے کی طرف ہو، تو اس صورت میں یہ بھی مبنی بر فتح ہو جاتے ہیں، گویا کہ اس وقت یہ بھی مبنیات میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے ہاذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ہاذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہ وہ دن ہے جس دن صادقین کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، تو یوم یہاں مضاف ہے،
पूरे जुमले की तरफ। यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, सच्चा सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा देगी। ठीक। हाँ। तो ये तो इमाम नाफे की किरात है, यौमा। और बाकी हजरात पढ़ते हैं यहाँ पर यौमु, हाजा यौमु यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। तो इमाम नाफे की जो किरात है उस किरात के मुताबिक इसको मबनी बर फतहा पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से यौमुन और हीनुन को जब इज की तरफ मुजाफ करें, इज की तरफ मुजाफ करें, आपने बहुत सी जगहों पर देखा जी होगा। हजरत ऐसे। हाँ। जी मुझे इसको इसको यौम और यौम क्यों पढ़ेंगे हजरत अलग अलग? हाजा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, तो ये जो कुरान में हम पढ़ते हैं यौमा, तो कहते हैं ये इमाम नाफे जो है उनकी किरात के मुताबिक यौमा पढ़ा जाएगा। ठीक। तो उनकी किरात के मुताबिक ये वाला कायदा नाफिज होगा कि जब यौमा जुमले की तरफ मुजाफ हो तो उस सूरत में क्या पढ़ा जाता है, मबनी पर फतह मबनी पढ़ा। मबनी पर फतह हो जाए, हाँ, मबनी पर पढ़ा फतह जाता हो है। जाता है ये, वरना हालांकि यौमुन जो है इस पर तनवीन है, इस पर तनवीन है तो जी ये मबनी नहीं है, ये मुअरब है इस जी हालत में क्योंकि इस पर तनवीन है। जी ठीक। लेकिन जब जी जुमले की तरफ इसकी इजाफत हो जाए तो फिर ये मबनी पर फतह हो जी जाता है। ठीक। है। हाँ, ये गोया कि इसके लिए जी स्पेशल केस है, स्पेशल सूरत हाल है। ठीक। जी, उससे लेकिन माने में कोई तब्दीली नहीं होती। माने में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, माना इसका नहीं बदलेगा, यौम है तो यौम ही रहेगा, दिन है तो दिन ही रहेगा। ठीक। जी जी। इसी तरह यौमुन और हीनुन को जब इज की तरफ मुजाफ करें, यानी इज इनका जब मुजाफ इले बन जाए, यौम इजिन हीन इजिन, बहुत जगहों में इबारत में पढ़ते हैं। ठीक। तो इस सूरत में क्या करते हैं, तो इज तनवीन जरी के साथ पढ़ा जाएगा। उस सूरत में जो इज है, इज फिर इजिन इजिन हो जाता है, इज फिर क्या हो जाता है, इजिन, जाल पर दो जेर। ठीक। जी तो ये जो तनवीन है ये गोया कि एक तरफ का इवज है जो मुजाफ इले माजूफ के इवज में लाई जाती है। ठीक। कहते हैं असल में था यौम इज कान कजा, यौम इज कान कजा, जिस दिन ऐसा ऐसा हुआ, जिस दिन ऐसा ऐसा हुआ। ठीक। तो काना कजा, यहाँ जो काना कजा असल में था काना कजा, ये जो काना कजा है ये गोया कि इस का मुजाफ इले था, इस मुजाफ इले को माजूफ कर दिया गया। ठीक। तो इसके बदले में यौम इजिन और हीन इजिन इसको दे दी गई तनवीन, इसको दे दी गई तनवीन। और खुद यहाँ पर यौम, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, मबनी बर फतह, मबनी बर फतह। गोया कि यौम और हीन जब जुमले की तरफ मुजाफ हूं या इसी तरीके से इज की तरफ ये मुजाफ हूं, इसी तरह इज की तरफ ये मुजाफ हूं, तो उस सूरत में ये मबनी पर फतह होते हैं। और फिर जो ये इज है और इस इज के आखिर में तनवीन इस्तेमाल की जाती है जो खुद इस का मुजाफ इले माजूफ को बतलाने के लिए है, और वो मुजाफ इले माजूफ है काना का जा, जिस दिन ऐसा ऐसा हुआ। जैसे यौम इजिन तुहद्दिसु अखबारहा, यौम इजिन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन वो अपनी खबरें सुनाएगी, यानी यौम इज तक उस्साअतु, जिस दिन कयामत कायम होगी, या यौम इज जुलजिलतिल अर्जु, तो वो महजूफ निकाला जा सकता है। इसी तरीके से लफ्ज मिसल और गैर, लफ्ज मिसल और गैर जब माँ या अन के पहले आए, ये जो लफ्ज मिसल है और गैर है, जब ये माँ या अन से पहले आए तो ये भी मबनी बर फतह हो जाते हैं।
جیسے انہو لحق مثل ما انکم تنطقون، مثل ما انکم تنطقون، تو یہاں پر جو مثل ہے یہ ما سے پہلے آ گیا، ٹھیک، تو لہذا لفظ مثل اور غیر جب یہ آ جائے ما سے پہلے یا ان سے یا ان سے پہلے، تو اس صورت میں یہ مبنی پر فتح ہو جاتے ہیں۔